हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ के सुबह के बज रहे थे 8 बज रहे थे और मैं यहाँ पे बाहर थी और ये जो किराएदार के जो बच्चे यहाँ पे ना तैयार हो रहे थे क्योंकि इस टाइम पे ना पेपर हो रहा है। और ये थोड़ा सा बाहर गेट खुला था तो वहाँ से आ रहे थे, कोई आया था तो बस उन्हीं के पास से आ रहे थे। बस अभी जगह हैं 8 बजे और यहाँ पे ना मतलब चाय पानी हो गया है, अभी चाय बाकी है तो बस चाय ला के देना है। और मैं भी आ गई थी बाहर क्योंकि इधर डुग्गू भी आ गए थे, ये भी आ गए थे और उसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे पियेंगे चाय, थोड़ा सा झाड़ू झाड़ू लगाएंगे। तो चाय हो गई है हमारी बाहर, यहाँ पे ना अभी झाड़ू लगा देते हैं तो सही है। और थोड़ी देर अगर 9-10 बजे से हुए ना उसके बाद यहाँ पे फिर झाड़ू उड़ू नहीं लगा सकते क्योंकि इधर उधर हो ही जाता है, कोई ना कोई आ जाता है तो नहीं हो पाता। थोड़ा सा बिस्तर सही करेंगे और जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाएंगे। तो हम उधर चले गए थे बाहर साइड के, वहाँ पे जैसे गेट के बाहर का होता है ना तो थोड़ा सा इधर आ जाता है धूल, तो उसको मारने गए थे, उधर धूल है। यहाँ पे ना द्वार पे ना इतनी सारी मिट्टी भरी हुई है कि बस लगता है कि जो भी स्लीपर पहन के आता है वैसे भी आता है ना तो सारे इतना जल्दी जल्दी मतलब वो हो जाता है, यहाँ पे मिट्टी हो जाती है ना कि क्या कहें। तो बस मुझे ना जल्दी जल्दी से यही कपड़ा सारे फोल्ड करने हैं, कपड़े सारे फोल्ड करके जल्दी से झाड़ू लगा के ना, बहुत सारा काम है। काम इतना ज़्यादा है ना कि अगर सोचो भी कि जल्दी जल्दी कर लो ना बट हो ही नहीं पाता। और आज मैं ना एक एक सोच रही हूँ एक दिन में एक ही काम निपटा सकती हूँ, सारा काम नहीं। क्योंकि ना ऐसे हो जाता है कि अगर सारा काम साथ लेके चलते रहते हैं ना तो हो ही नहीं पाता, मुझे बहुत ही लेट हो जाता है। और आज भी ना मुझे बहुत लेट हो गया था नहाने के लिए, तो पता नहीं क्यों जब अगर करने नहीं करो तो नहीं करो, अगर करने लगो ना तो लगता है कि ये भी काम फिनिश कर दें, ये भी काम कर दें। तो बस मुझे सबसे पहले ना यही करना था कि यहाँ का जल्दी से झाड़ू उड़ू लगा देते हैं, बिस्तर उस्तर थोड़ा सही कर दें ताकि अगर कोई आए ना तो ठीक रहे, अपना उधर का होता रहे। तो ये बाहर का रूम हो गया, तो बाहर का कोई ना कोई रहता ही है 100%, मतलब सारा दिन ऐसे ही हो जाता है कि रहता ही है। तो बस यहाँ का मुझे जल्दी से झाड़ू पोछा निपटा के और सारे जगह कर लेना है क्योंकि उसके बाद ना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आने वाला है। तो यहाँ पे ना इतने सारे आलू थे जो कि बड़ा सा भोगा है 50 किलो आलू। तो 50 किलो आलू ना इसलिए हम यहाँ पे ले लिए थे पहले से, क्योंकि ना मुझे ना बहुत ढेर सारा चिप्स भी काटना था। और आलू ना इस टाइम पे ना अभी थोड़ा सा सही है, अभी और महंगा होने वाला है। होली आ गई, होली भी आने ही वाली है, आप लोगों को पता ही है 13-14 तारीख को होली है और उसके बाद नवरात्रि, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि अब आलू ना और महंगा होने वाला ही है। तो वैसे तो मुझे ना देखिए आलू उलू ये सारी चीज़ें हर सब्ज़ी में डलाती है और लगता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। तो मैं कोशिश की कि जो चीज़ लगता है तो बार बार लाने से अच्छा है कि आप एक बार में ही ले लो, कि मतलब सही रहता है, एक बार में आ गया और ख़राब भी ये होने वाला नहीं है। ऐसे तो मुझे ना ऐसे नीचे इसको डाल देना है, सारा वो कर देना है। तो मैं चिप्स के लिए निकाल ली थी और बड़े बड़े साइज़ में, और जो भी था तो मैं उसको रख दी थी नीचे ताकि उसमें हवा लगता रहे और ख़राब ना हो। और इतने ज़्यादा स्पीड की इसलिए हो रहा था क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो, और मुझे ना ऐसे बड़े साइज़ में, इतने साइज़ में मैं ले ली थी अपने चिप्स के लिए। तो एक भौकी से थोड़ा सा मतलब कम था और पता नहीं कितने केजी का होगा। और इस तरह का कुछ चिप्स काटने में पतिदेव थोड़ा हेल्प किए हैं। और उसके बाद फिर चले गए थे घूमने, फिर बाद में आए तो फिर थोड़ी सी हेल्प की। इस तरह का डिज़ाइन वाले ना मैं काटती हूँ तो अच्छे से बन ही नहीं पाता, फिर वो काटे लेकिन बेकार कर दिए, बाद में काटे हैं। और मैं तो ये सिंपल वाला जो रहता है ना तो ये सिंपल वाले से काटती हूँ तो सही रहता है मुझे, मेरे लिए, और नहीं तो नहीं हो पाता। तो बस यही करती हूँ कि जो जल्दी से हो जाए ना, आसानी से सही रहता है। और काटते काटते ना मेरे हाथ में भी लग गया था, और ये 2 ठो मैं देखी नहीं तो ये ख़राब निकल गया, तो उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि सही रहे। और मेरे हाथ में ना ऐसे लग गया, अचानक से लग गया, बस थोड़ा सा कटा, बहुत मतलब बच गया एकदम साफ। यहाँ पे ब्लीडिंग भी आने लगी। तो आप लोग अगर काटिएगा ना थोड़ा संभल के काटिएगा। और इसी से कट गया, बहुत ज़्यादा चौक है, मेरे पास 2 है तो मैं फिर एक से ही जो सही था उसी से वो करी, एक बहुत ज़्यादा चौक था। और
फिर इस मतलब डालने लगी कि यहाँ पे पानी गरम करके, और मैं यहाँ पे नमक डाल रही थी ना, तो मेरा नमक ही का जो ढक्कन है ना छोटा सा, तो उसी में वो चला गया चम्मच। और उसके बाद यहाँ पे ना एक साइड में रख दी थी कुकर में, लाइट थी नहीं तो इसलिए इंडक्शन में ना हो ही नहीं पा रहा था, नहीं हो रहा, तो मैं गैस में एक साइड में रख दी थी बड़े वाले कुकर में, 5 लीटर के कुकर में, तो वो एक बार में हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं एक ले लूँगी बड़े से भगोने में, तो एक साथ में रख दूँगी तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यहाँ पे कुछ बोल रहे थे पतिदेव, तो मैं उनसे वैसे बातें कर रही थी, कुछ कह रही थी। और ये मेरा हल्का फुल्का मतलब कि कुछ इस तरह का हो गया है, और थोड़ा थोड़ा दबने लगा। तो ज़्यादा मुझे इसे पकाना भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सी चीज़, जो भी बनाते होंगे उनको पता होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं हो गया जैसे ही बना लेती हूँ वैसे ही हो जाता है। तो वहाँ पे फिर और मतलब निकाल दी थी, और इसके बाद और ये काट रहे थे ये कटिंग वाले, लेकिन ये जैसे काटे थे डुग्गू फिर बाद में ख़राब भी कर दिया था। और ये सारे अभी तो ठीक दिख रहे हैं, बट सब ख़राब हो गए थे लास्ट में। आप लोग देखिएगा कितने गंदे तरीके से हो गए थे, क्योंकि मैं चली गई थी छत में डालने के लिए, और ये मतलब ज़्यादा पक गया था, तो सारा पूरा टूट टाइप का गया है। तो यहाँ पे सारे भौकी में निकाल लिए ताकि उसका पानी निकल जाए। और इतने सारे चिप्स मैं और जो बच्चे थे ना, किराएदार के जो लड़कियां हैं, तो वो मेरे साथ थी, और डुग्गू भी आ गए थे, बच्चे थे। तो ये वाला मैं एक साइड तो उधर रख दी थी। साड़ी में ये होता है कि पतला रहता है ना, जल्दी सूख जाता है, तो मैं साड़ी में फैला के ही रख रही थी कि यहाँ पे रख दे। और आज इतना ज़्यादा धूप था ना कि क्या बताए, धूप भी था और हवा भी चल रही थी, इतने सारे पत्थर इधर समेट समेट के रख देते। तो डुग्गू लोग को भी काम मिल गया था, और मुझे तो मिल ही गया था। और यहाँ पे ये जो बच्ची है ना, तो ये मेरा बहुत ही हेल्प करवा रही थी इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप हो गया था ना कि क्या बताएं। और बज रहे थे 12 बज गए थे, ये सारी चीज़ करते थे, बहुत लेट हो गया होगा, बट मैं देखी नहीं, ऐसे मुझे लग रहा था कि 12 ही बज रहे थे। और तो ये सारा टूट गया था ना, तो अच्छे से बगराते बना ही नहीं। और फिर उसके बाद वहाँ से आ गई मैं। तो आने के बाद यहाँ पे आई ना, तो इतना ज़्यादा मेरे हाथ में ना खुजली होने लगती है, क्योंकि धूप से मुझे एलर्जी है लगता है, तो वही होने लगी। तो उसके बाद मैं खाई दवा, बोली पति देव को दवा लाने के लिए, तो दवा लाए, तो मैं पहले दवा खाई, उसके बाद फिर नहा वहा के और आई यहाँ पे पूजा करने के लिए। और आज मैं पूजा कर रही हूँ ना, तो मुझे ना एक बहन जो है ना, तो कमेंट की थी कि सर पे दुपट्टा रख के पूजा करना चाहिए, बट थैंक यू आपके लिए कि आपने जो कमेंट किया था। बट मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है पता नहीं है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी में रहती हूँ ना कि बस ऐसे जल्दी से कर लेती हूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं जैसे पूजा करने आ चुकी थी, उसके बाद फिर मुझे याद आया, तो मैं जाके दुपट्टा ली, सर पे रखी, और उसके बाद पूजा कर रही हूँ। क्योंकि ये हो जाता है ना, अगर कोई रोकने या ठोकने वाला, जैसे अगर कुछ कर रहे हो रोक टोक दिया, तो समझ में आता है कि हाँ ये करना है, और नहीं तो आप करते रहो। कोई चीज़ ऐसा भी होता है ना कि इंसान जानता रहता है कि ये गलत है, फिर भी वो चीज़ें करता रहता है कि हाँ, मतलब उसको नहीं लगता है कि चलो ठीक है ऐसे करके। तो बस यही यही मेरे साथ भी हो रहा था। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती है कि हाँ ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बट फिर इंसान फिर भी कर ही देता है, तो वही था। और चलिए अच्छा हुआ आपने बताया, तो बस उसी बहाने मुझे याद भी आ गया। और किसी ने मतलब कौन हाँ बोले कि वही देख के ऐसा करे, तो मुझे हंसी भी आ गई कि हाँ भाई मैं देख के करी, तो पूजा करने के बाद बताई। और यहाँ पे कर रही थी पूजा, और मुझे ना येलो सूट ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, सब बोलते हैं, इसलिए आज मैंने येलो से मतलब पहना है सूट। और उसके बाद यहाँ पे खाए खाना, तो खाने पे हम ना तहड़ी बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी तहड़ी ही बन पाई। और थे भी इनके दोस्त भी थे, 3-4 लोग हो गए थे, और हम लोग घर में थे ही, तो फिर बस जल्दी जल्दी तहड़ी और अचार दिए। फिर कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।